हेलो गाइस, वेलकम टू अर चैनल लर्न रेजिन। आज हमारा मोस्ट डिमांडेड वीडियो होने वाला है, वो है फ़ोटो फ्रेम की कॉस्टिंग कैसे निकालें। काफ़ी जनों का जो सवाल था यही था कि जब मैंने किचन की कॉस्टिंग बताई थी कि हम लोग फ़ोटो फ्रेम की कॉस्टिंग कैसे निकालें। मैंने जब किचन की कॉस्टिंग भी आपको बताई थी तो उसमें यही था कि एक मेथड बताया था आपको। मैंने एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताया था कि आपको इतना ही रखना है। मैंने आपको एक मेथड बताया था कि आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं। आज भी हम वही कर रहे हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, उसमें आपको क्या क्या ऐड करना होता है। तो मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रही हूँ, ना मैं आपको मेरा प्राइस बता रही हूँ। तो आपको अपना प्रोडक्ट आपको कितने में वो मिला है, आपकी कितना शिपिंग लगा है, दैट इज़ ऑल डिफरेंट। तो आप अपने हिसाब से इसी मेथड को यूज़ करके कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। जो मेरा लास्ट वीडियो था कॉस्टिंग पे, वो आप जाके ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, उसमें मैंने फुल डिटेल से बताया है। उसके नीचे भी मुझे काफ़ी कमेंट्स आए कि हमारे यहाँ पे तो इतने का मिलता है, हमारे यहाँ इतने का मिलता है। तो मेरा सबको आंसर यही था कि मैं यहाँ आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ आपको एक मेथड बता रही हूँ कि आप कॉस्टिंग कैसे निकाल सकते हो। तो इस मेथड से आप कॉस्टिंग निकालेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि आपको कोई भी चीज़ कितने में, प्रोडक्ट जो है कोई भी, वो कितने में सेल करना है। और जो भी हमारी सेलिंग प्राइस होती है वो आप हमेशा अपने नियर बाय जो भी आपका है सोसाइटी, उसको देख के आप रखिए, क्योंकि एट द एंड हमें ऑफलाइन भी उसको सेल आउट करना होता है, क्योंकि ऑनलाइन जाने में, ऑनलाइन सेल होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आपको स्टार्ट ऑफलाइन से ही करना चाहिए। तो हमें हमारे नियर बाय जो सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग प्राइस को सेट करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक मेथड बता रही हूँ कि आप अपना कॉस्टिंग कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि फ़ोटो फ्रेम का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा जनों ने मांगा था कि हमें फ़ोटो फ्रेम का कॉस्टिंग कैसे निकालना है, वो आप बताइए। तो मैं आज आपको सिर्फ वही कॉस्टिंग बता रही हूँ कि फ़ोटो फ्रेम का कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फ़ोटो फ्रेम बनाया हुआ है, हार्ट शेप का फ़ोटो फ्रेम है, ऑलमोस्ट 6 इंचज़ का ये फ्रेम है, 5.5 का होगा। तो हम इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो जो प्रोडक्ट हमने यूज़ किए हैं हम लोग वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जो लिखने जा रहे हैं वो लिखेंगे जो भी प्रोडक्ट हमने यूज़ किए हैं वो। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर यूज़ किया है, सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा आता है रेजिन। रेजिन यूज़ हुआ है इसके अंदर। सेकंड प्रोडक्ट आता है हमारा पिगमेंट। थर्ड प्रोडक्ट आता है फॉयल। देन फोर्थ प्रोडक्ट जो हमने इसके अंदर यूज़ किया है वो है हमारा फ़ोटो, क्योंकि हमने फ़ोटो भी फ़ोटो स्टूडियो से निकलवाया है तो उसका भी हमें कॉस्ट ऐड करना होगा। फिफ्थ नंबर पे हमें ऐड करना है मोल्ड का प्राइस, क्योंकि हमने मोल्ड भी मंगवाए हैं, हमें मोल्ड का कॉस्ट भी लगता है, मोल्ड ख़राब भी होते हैं, तो हमें उसका कॉस्ट ज़रूर से ऐड करना है। उसके बाद में जैसे साथ में मैं स्टैंड देती हूँ, जैसे ये वाला स्टैंड, अगर ये रेजिन का स्टैंड दे रहे हैं या फिर आप इस तरीके का वुडन स्टैंड दे रहे हैं तो उसका भी आपको स्टैंड का जो भी कॉस्ट है वो भी आपको ऐड करना है। देन मैंने इसके अंदर फ्लावर्स, जो रियल फ्लावर्स हैं ड्राई, वो मैंने यूज़ किए हैं तो मैं उनका भी कॉस्ट ऐड करूँगी। एंड देन लास्ट, अगर हम इसकी कोई पैकिंग करके दे रहे हैं तो वो भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, 8 चीज़ें, वो हमने इसके अंदर यूज़ की हैं। इसके अलावा भी जैसे आप कोई लाइट यूज़ कर रहे हो तो आप लाइट भी उसका भी ऐड कॉस्ट, जो कॉस्ट है वो ऐड करोगे। तो इस तरह से जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो आप सबसे पहले वो लिख लीजिए कि हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अब हम इनकी कॉस्टिंग लिखेंगे। देखिए पैकिंग, क्योंकि मुझे ये ऑफलाइन देना है तो मैं इसको सिंपल एक जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन आती है उसके अंदर पैक करूँगी। जो मुझे इस साइज़ की जो मिलेगी वो मुझे 1 रुपये की पड़ेगी, तो मैं 1 रुपीज़ ऐड कर रही हूँ इसके अंदर पैकिंग का। अगर आपको बाहर कहीं पे कुरियर करना है तो आपको इसको बबल रैप भी करना पड़ेगा, तो आपको बबल रैप की जो शीट आती है उसका भी प्राइस ऐड करना है। उसके बाद में देखिए फ्लावर्स, फ्लावर्स देखिए यहाँ पे मैंने 2 ऐड किए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर आप ज़्यादा फ्लावर यूज़ कर रहे हैं तो आप जितना यूज़ कर रहे हैं उतनी कॉस्ट ऐड करेंगे। फ्लावर जो होता है ना वो आपको 150 रुपीज़ के
12 फ्लावर्स आपको मिलते हैं। तो एक फ्लावर की जो वैल्यू मिल जाएगी ना, वो हमें मिलेगी 12.5 रुपीज़। तो मैंने क्योंकि यहाँ पे 2 फ्लावर्स यूज़ किए हैं, तो 2 फ्लावर्स की जो कॉस्टिंग आएगी वो आएगी 25 रुपीज़। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आपको यहाँ पे जो भी प्राइस में फ्लावर्स मिल रहे हैं आप वो वाला प्राइस लिखेंगे। मेरे को यहाँ 150 पे 12 फ्लावर्स में जनरल बता रही हूँ, इतने में मिलते हैं। यहाँ 120 भी हो सकता है, तो आपको 10 रुपीज़ का एक फ्लावर लगेगा, तो आपको 20 रुपीज़ यहाँ पे ऐड करने हैं 2 फ्लावर्स के लिए। मुझे यहाँ पर एक फ्लावर जैसे मान लीजिए 12.5 रुपीज़ का मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे 25 रुपीज़ ऐड किए हैं। स्टैंड, अगर आप ये वुडन स्टैंड देते हैं तो ये जैसे कि ये 6 इंच का है तो उसके लिए 3 इंच का स्टैंड इनफ है, तो ये आप दे सकते हैं स्टैंड। या फिर आप इस तरह से रेजिन के जो मोल्ड से स्टैंड बनता है वो भी दे सकते हैं। तो ये दोनों ही जो आपको है 40 रुपीज़ कॉस्ट करेंगे। दोनों में से आप कोई भी देंगे तो 40 रुपीज़ आपका लगेगा। तो हमने 40 रुपीज़ ऐड कर लिया। देन अब हम करते हैं मोल्ड का प्राइस। मोल्ड का जो प्राइस है, मोल्ड का प्राइस मान लीजिए मेरा 150 रुपीज़ लगा था मोल्ड का प्राइस। तो अब इस मोल्ड के प्राइस को, मोल्ड हमारा मान लीजिए 5 टाइम यूज़ होगा, तो 1 यूज़ के लिए इसका कॉस्ट हो गया 30 रुपीज़। तो मैं यहाँ पर 30 रुपीज़ जो है वो ऐड कर दूँगी कि मुझे 30 रुपीज़ में एक बार का ये मोल्ड मुझे कॉस्ट किया। उसके बाद में जो फ़ोटो हमने बीच में किया है, ये फ़ोटो छोटा साइज़ का है। आपको अगर आप इतना सा साइज़ का भी फ़ोटो निकलवाते हैं ना, तो आप जब स्टूडियो जाएंगे ना तो उनकी पूरी A6 साइज़ की शीट होती है, आपको वो पूरी शीट यूज़ करनी ही पड़ेगी। वो आपको इतना सा कटिंग करके फ़ोटो निकाल के नहीं देंगे, तो वो जो है वो पूरी शीट का कॉस्ट लेते हैं। तो अगर आप एक साथ 2 फ़ोटो निकलवा रहे हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप एक पूरे पेज पे एक ही फ़ोटो ले रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए मुझे 40 रुपीज़ में कॉस्ट कटता है, मैं जब फ़ोटो स्टूडियो से अपना फ़ोटो निकलवाती हूँ अच्छे शीट पे, जिसमें कि मुझे लेमिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। वो फ़ोटो स्टूडियो का फ़ोटो होता है, लेमिनेटेड होता है, वो मुझे 40 रुपीज़ कॉस्ट करता है। ठीक है। उसके बाद में फॉइल। अब ये देखिए यहाँ पे हमने चारों तरफ फॉइल यूज़ किया है। फॉइल की एक शीट 10 रुपीज़ की आती है, तो ऑलमोस्ट इसमें एक शीट यूज़ हो चुकी है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 10 रुपीज़ फॉइल के ऐड कर लिए। पिगमेंट देखिए, मैंने यहाँ पे पीच पिगमेंट यूज़ किया है बॉटम में, तो वो मुझे कॉस्ट करेगा मान लीजिए 5 रुपीज़। उसको आपको लेके चलना है, क्योंकि हमारे पास पिगमेंट तो एक साथ आता है पूरा 20 ग्राम्स का, तो मान लीजिए इसमें मैंने 5 रुपीज़ का यूज़ किया है। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट आता है रेजिन। रेजिन की कॉस्टिंग में पिछली बार भी काफ़ी कन्फ्यूज़न था। रेजिन का कॉस्ट आपको अपने अकॉर्डिंग निकालना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 1200 ग्राम का रेजिन का जो आता है, 3:1 रेशियो वाला रेजिन की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम मोल्ड्स में वही रेजिन यूज़ करते हैं। मान लीजिए मुझे 1200 ग्राम का रेजिन 1200 रुपये का आ रहा है, तो मतलब 1 ग्राम रेजिन हो गया 1 रुपीज़ का। ठीक है, 1 रुपीज़ का हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 1100 रुपये में मिल रहा है 1200 ग्राम रेजिन, तो आप क्या करेंगे, 1100 अपॉन 1200, तो अब आप उसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.92। ठीक है। और इस जो मोल्ड के अंदर हमें जो मैक्सिमम रेजिन लगा है वो लगा है 50 ग्राम्स। तो 50 ग्राम्स के लिए हमें इसको इंटू करना पड़ेगा 50 से, और यहाँ 1 को 50 करना होगा 50 से। ठीक है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 45.83, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50 रुपीज़। तो आपको अपने अकॉर्डिंग, आपको रेजिन जितने का मिला है, जितने ग्राम मिला है, आपको डिवाइड करके निकालना है, और उसके बाद में आपने जितना रेजिन उस प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया है आपको वो निकालना है। तो इस तरह से मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर मुझे ये मिला है 50 रुपीज़ में, मतलब 1200 ग्राम आया मुझे 1200 रुपये का। अब जो भी प्राइजेस हमने निकाली है, अब हम इन्हें क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अब हम इन्हें क्या करेंगे, टोटल करेंगे, तो हमारा जो टोटल आएगा वो आएगा 201 रुपीज़। इस तरह से हमारा कॉस्ट आ गया। ये हमारा कॉस्ट जो है अभी तक कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसमें अभी तक हमने शिपिंग कहीं पे भी नहीं ऐड किया, क्योंकि ये जो भी प्रोडक्ट आए हैं उनमें शिपिंग भी लगा है, ऐड हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कहीं पे भी शिपिंग ऐड नहीं किया।
हमारा जो हमारा जो टाइम स्पेंड हुआ है इसको बनाने के लिए वो हमने नहीं किया, लेबर कॉस्ट जो हमारी लगी, हमारी मेहनत लगी है, वो अभी हमने इसमें ऐड नहीं किया है। तो इसके लिए अब आपके जैसा भी आपकी सोसाइटी है, आपका लोकल एरिया है, जितना कॉस्ट वहाँ पे चल सकता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मेरा तो मिनिमम रहता है कि मैं मल्टीप्लाई 2 करूँ, तो वो मेरा आएगा कॉस्ट 402 रुपीज़। ठीक है। अगर आपका लोकल एरिया जो है वो ऐसा है कि वो इतना कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप 1.5 से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी सोसाइटी जो लोकल सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा ऐसे है कि वो दे सकते हैं, इतने में अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये आपका अभी ग्रॉस मार्जिन है, क्योंकि ये पूरा नेट मार्जिन नहीं है, क्योंकि इसमें अभी हमारा शिपिंग, हमारा लेबर कॉस्ट, हमारे लाइट्स वो भी हमने यूज़ की है। तो जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं, जैसे इसके अंदर मैंने अभी लेटेक्स भी यूज़ किया होगा, अदर कप्स वगैरह भी यूज़ हुए हैं, तो वो सब कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए कम से कम आपको मल्टीप्लाई 2 करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो अब ये जो कॉस्ट है, मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आपको इतने में ही आपको सेल करना है। मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है कि आपका कॉस्ट कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे आपका रेजिन कितने में आया है, आपके पिगमेंट्स कितने में आया है, वो सब कुछ आपने कहाँ से वेंडर से परचेस किया है उस पर डिपेंड करता है। आपकी शिपिंग कितनी लगी है, हो सकता है कि आपको लोकल मार्केट में मिल गया तो आपकी शिपिंग नहीं लगी, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना जो कॉस्ट है वो निकाल सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा कि कॉस्टिंग कैसे निकालनी है, क्योंकि मेरे पास हर चीज़ की कॉस्टिंग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये एक मैंने जनरल और फिर से बता दिया है कि कॉस्ट कैसे निकालते हैं। मेरा लास्ट वीडियो जो कॉस्टिंग के ऊपर है, आप वो भी ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, उसमें भी आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपको कॉस्ट कैसे निकालनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कीजिएगा। और आने वाले वीडियोस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, हम काफ़ी चीज़ें बनाने वाले हैं, काफ़ी मेरे पास आ रखी हैं डिमांड्स के, हमें ये बनाना बताइए, ये बनाना बताइए, तो हम एक एक करके उसको लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।